Hello, dear student. Good morning. Good morning to all of you. हम आज थर्ड डे और लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्लास 8th और 7th का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिंग ए वेरी स्मॉल नंबर फ्रॉम डेसिमल नोटेशन टू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्टिंग ए वेरी स्मॉल नंबर converting very small number from decimal notation to standard form, that is क्या आएगा, इसका कहने का मतलब ये आएगा k इंटू 10 की पावर k इंटू 10 की पावर -n एंड वेरी लार्ज नंबर और एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ द टाइप k इंटू 10 की पावर n। ये दो किस्म के नंबर हैं, इनको इन यूजुअल फॉर्म, एक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दूसरे को हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिग्निफिकेंट जो k है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे k जो है, एंड मूव द डेसिमल टू द राइट बाय नंबर ऑफ प्लेसेस इंडिकेटेड बाय द एक्सपोनेंट 10 की पावर n बाय एडिंग ट्रेलिंग जीरो एज नेसेसरी। जितना जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से उसको हमने ऐड कर देना है, लार्ज नंबर को और स्मॉल नंबर को। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, लेट्स कंसीडर ए नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, लेट्स कंसीडर ए वेरी स्मॉल नंबर। एक बहुत ही छोटा सा नंबर ले लेते हैं, आज ये सबसे छोटा नंबर लेते हैं, वेरी स्मॉल नंबर। कौन सी टाइप का है? 0.00003360273 3360273 मान लीजिए ये नंबर है। अब देखिए इसमें क्या है कि कितने पॉइंट के बाद जीरो है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। कितने? 9 जीरो है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 273 अपान कितने जीरो लगे, 3 3 6 और 3 9 9। अब हम इसको क्या करें, इसमें हमने क्या करना है कि एक पॉइंट को छोड़ के, यानी कि ये जो फर्स्ट डिजिट को छोड़ के आगे हमने पहले लगा दिया, जितने जीरो होंगे उसी ढंग से कर देना है। अब मान लो ये कितने, 2 आ गए, तो इसमें 2.73 करेंगे तो इसमें से कितने जीरो कम हो गए, 2, क्योंकि 2 तो हमने ले लिए, तो 10 की पावर -7। और यू मे राइट दिस 273 अपॉन 100 इंटू 1/10 की पावर 7। अब ये ऊपर जाएगा, आपको पता है, बिकॉज x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m, है ना। तो ये यहीं पे सिंबल लग के ये बन गया। ये हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट ए वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म, इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक और लिखते हैं नंबर हम। Let's consider another example 0.000000336 33639 और 4 13 9 4 13 336 3 9 10 11 12 13। अब इसके आगे 9 जो है, उसके बाद हम 1576 175 तो कितने, 4 3 7 3 10 3 13। ठीक है,
हाउ टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमने यहां से देखे काउंट कर ले कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 4 13। पहले आप इसको लिखो 1576 अपॉन 10 की पावर 13। अब हम 1 2 3 ये 3 डिजिट है तो क्या करेंगे 1576 अपॉन 1000 इंटू 1 बाय 10 की पावर 10। अब यह क्या आएगा, इसका बना दिया पॉइंट, देखिए जितने डिजिट आगे है ना 3 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 1.576 इंटू 10 की पावर, ये अगर ऊपर जाएगा तो -10, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखनी है कि कैसे हम जीरो से कन्वर्ट करके दूसरी तरफ लेके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स एंड सम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं। तो पहली एग्जांपल दी है इसने, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's take one more example. For example, write दो सौ सोलह 000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, अरे 21650 क्या करेंगे 216 इंटू 10 कितने बने 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। अब इसको करेंगे 216 को 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। क्या किया कि 216 को हमने 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया, ताकि नेक्स्ट हम इसको डेसिमल बनाना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, ये बन गया 2.16, इसके लिए बन गया 2.16, और ये 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये होल क्या बन जाए बेटा 2.16 10 की पावर 2 प्लस 5, ये बन गया 2.16 10 की पावर 7। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई और दिया है, जैसे यहाँ पे दिया वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल 0.0000 0.21। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे हम, देखिए कितने जीरो है, 5 और 2 7, 21 अपॉन 10 की पावर 7, 21 अपॉन 10 की पावर 100 इंटू 1 बाय 10 की पावर 5। तोड़ दिया इसको, 2 और 5 7 हो गए। अब क्या लिखेंगे 2.1 इंटू 10 की पावर -5, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये था आज के जो फर्स्ट टॉपिक था कि हाउ टू राइट लार्ज नंबर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखने हमने हैं, यूजर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजर फॉर्म एंड यूजर फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी हमने ये जो लिखे हैं, वी हैव रिटन द स्मॉल नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी स्मॉल नंबर थे उसको किस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। और नेक्स्ट जो हम लिखेंगे करेंगे उसमें क्या आएगा, हम लार्ज नंबर को लेके किस तरह से हम स्टैंडर्ड उसकी यूजर फॉर्म में लिखेंगे। If we are given large numbers, then we have to write down them in a user form. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या है कि किस तरह से हम लार्ज नंबर को यूजर फॉर्म में डिस्कस करते हैं, हाउ टू राइट द लार्ज नंबर इनटू यूजर फॉर्म। तो लार्ज नंबर को यूजर फॉर्म में, टू राइट लार्ज नंबर इनटू यूजर फॉर्म, जो बड़े नंबर है उनको हम यूजर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मान लो आपको एक नंबर दिया है 3.21 इंटू 10 की पावर -5, फॉर एग्जाम्पल
3.21 इंटू 10 की पावर -5। सबसे पहले ऐसे नंबर को हम क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले इसका ये जो डेसिमल है इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा सोल्यूशन में कि 3.21 इंटू 10 की पावर -5 का मतलब क्या होगा, ये 321/100, ठीक है। ये खत्म हो गया इंटू 1/10 की पावर 5, तो क्या बनेगा 321, 5 और 2 7, 10 की पावर 7, इसका मतलब 3 कितना आएगा 1 2 3 है ना, तो ये बनेंगे 0.3, तो ये है और 7 ये है इसमें, तो 3 डिजिट से हम 7 लिखें 1 2 3 4 3 2 1, ये बन गया आपके 4 और 3 7, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूजर फॉर्म में विच इज रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड यूजर फॉर्म, ये आपकी रिक्वायर्ड यूजर फॉर्म है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इतने क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने ये जो यूजर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाउ टू राइट वेरी वेरी स्मॉल नंबर, छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, हम उसको यूजर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से बना देंगे। सिर्फ करना क्या है, सिंपली आपको इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो इसका लेफ्ट जो नंबर होते हैं प्लेस इंडिकेटर बाय एक्सपोनेंट इन 10 की पावर -7, उसको इंसर्ट करना है जीरो में, जितने उसके जीरो नेसेसरीज होंगे, जितने उसकी 10 की पावर रेज दी होगी उसी के हिसाब से आपने जीरो में उसमें पुट करके आपने उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, एक्सप्रेस कीजिए 7.54 10 की पावर -4, फॉर एग्जांपल 7.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर -4, तो क्या करेंगे 754/100, इसका आगे कोई पॉइंट खत्म कर दिया, ये जो पॉइंट है इसके बदले में 1 लग गया, जितने आगे डिजिट उतने जीरो लग गए, और इंटू 1/10 की पावर 4 बन गया। ये क्या बनेगा 754 कितने 2 और 4 6 0। अब देखिए इसके बनाइए डेसिमल 0 पॉइंट, कितने आगे 3 और 3 6, 0.00754, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, इसको देखना 3 ये आगे पहले 0 लगे, उसके बाद 754 लगे, दैट्स ऑल, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट आपके पास और एक एग्जांपल है 3.10 की पावर -5, तो आप इसको क्या करोगे, आप देखिए इसमें क्या है 3 इंटू 1/10 की पावर 5, 3/10 की पावर 5 है, बनाइए इसको। अब देखिए 3 है 0.1 2 3 4 और उसके 5वें नंबर पे क्या है 3, विच इज योर यूजर फॉर्म। यूजर, तो ये जो है आपका एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, तो बड़े लंबे क्वेश्चंस भी हैं, छोटे में एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। तो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। तो इसमें है डिस्टेंस दिए, कोई एग्जांपल इसमें दिया, डायमीटर ऑफ द सन इज, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज दिस, डायमीटर रेशियो निकालनी है उसमें, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, क्वेश्चंस निकालने भी आ सकते हैं। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल है, साइज ऑफ प्लांट सेल है, आप रेशियो निकालो इसका, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल टू द साइज ऑफ प्लांट सेल, तो इससे डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कैसे निकलना है। हेंस रेड ब्लड सेल जो प्लांट सेल का साइज में कितना हाफ होता है, इसका मास ऑफ अर्थ है 5.97 into 10 की पावर 24 kg। एक और एग्जांपल देते हैं, राइट द मास ऑफ अर्थ 5.76 into 10 की पावर 24 kg इन, इसमें क्या है इन यूजर फॉर्म, ठीक है। इसको यूजर फॉर्म में लिखिए,
मास ऑफ अर्थ 5.76 10 की पावर 24 kg इन द यूजुअल फॉर्म। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसमें, मास ऑफ अर्थ दिया 24 kg, ठीक है। तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा 576 बटा 100 10 की पावर 24 kg। 576, 2 जीरो ये कम हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 3 6 9 12 15 18 21 और 1 22, ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म किया हमने। इसके लिए नीचे लिखा 100, तो इसको 100 नीचे लिखने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इतने जीरोस में। इसी तरह अगर आप लिखते हैं मास ऑफ द मून, तो मास ऑफ मून है उसको भी लिखेंगे इस तरह से। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ दिया, उसको लिखो यूजुअल फॉर्म में। एक और एग्जांपल लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून इज कितना है, वो है 1.496 10 की पावर 11 मीटर। तो कैसे लिखेंगे इसको, यूजुअल फॉर्म, राइट इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म ये कितना आएगा, 1496 बटा 1000 10 की पावर 11। अब ये 3 इसमें से कम हो जाएंगे तो कितना आएगा 1496, तो 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये आपके पास ये आपके पास आ जाएगा मीटर डिस्टेंस। ये आ गया आपका यूजुअल फॉर्म। ये आ गया आपका यूजुअल फॉर्म। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू राइट डाउन सच ए थिंग्स, है ना। तो इन चीज़ों को किस तरह से आपने लिखना है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में है। तो अभी आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। नो राइट, ये यूजुअल फॉर्म हो गए। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने 3186 3470। तो क्या कैसे लिखेंगे सोल्यूशन में, तीन और चार 7 है, 3186 10 की पावर कितनी है, 3 और 4 7। बनाइए इसको 3186 अपॉन 1000, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1000, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो ये क्या है 3.186 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3, 3 और 7 10 हो जाएगा, 3.186 इंटू 10 की पावर 7 और 3 10। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं
वो स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजर फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लिया मैंने, इससे आपके जो यूनिट है ये एक्सपेंशन पावर इज कंप्लीट नाउ। इट इज जस्ट फॉर द 7th एंड 8th क्लास, बट 9th क्लास में टोटली डिफरेंट है। तो 9th का जो ये यूनिट लेंगे उसको 9th की बुक से हम अलग ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट इट अबाउट इट है, इसके लिए बारे में लिखो आप, जो आपको कमेंट कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यू मे आल्सो आस्क मी है। तो इसी के साथ आपका ये जो यूनिट था 8th 7th का ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे और सॉल्व किए भी हैं, कुछ रह गए होंगे तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। प्लीज वन थिंग यू डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। हैव ए नाइस डे। ओके।